हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी नामों को अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना सिखाने वाले हैं। यदि फ्रेंड्स आपको भी हिंदी नामों को इंग्लिश में पढ़ना और लिखना नहीं आता है तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरा कंटिन्यू देख लेते हैं तो मैं कसम से कहता हूं, आप किसी का भी नाम इंग्लिश में लिखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं या किसी को इंग्लिश में मैसेज करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर पाइएगा। तो चलिए बिना देर के हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है रमन, ठीक है, तो र का क्या होगा आर होगा, म का क्या होगा एम होगा और न का क्या होगा एन होगा, न का एन होगा। तो क्या इस तरह आपका इंग्लिश सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। देखिए ये जो रमन नाम लिखा हुआ है इसमें जो है ना र और म दोनों अक्षरों में क्या है ना अ की साउंड का उच्चारण हो रहा है। क्या हो रहा है? अ की साउंड का उच्चारण हो रहा है और न अक्षर में नहीं होगा। देखिए र म न में नहीं हो रहा है ना, र में हो रहा है। तो जब र में अ की साउंड का उच्चारण हो रहा है तो अ का इंग्लिश क्या होगा? ए होगा। अ का इंग्लिश ए होगा। और म में भी अ की साउंड आ रही है। देखिए म, एम के बाद क्या करेंगे? ए लिखेंगे और न का एन लिखेंगे, एन के बाद कुछ नहीं लिखेंगे। तो इस तरह आपका हो जाएगा रमन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है अमन, तो अ का इंग्लिश क्या होगा? ए होगा। अ का इंग्लिश ए होगा। म का इंग्लिश क्या होगा? एम होगा। म अक्षर में जो है ना अ की साउंड का उच्चारण होगा। देखिए म, ठीक है, तो एम के बाद ए लिखेंगे और न का एन लिखेंगे, क्या हो जाएगा? अमन। इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे अमन। उसके बाद है कलम। देखिए क का क्या होगा? के होगा और के बाद ए लिखेंगे ताकि क अक्षर में भी अ की साउंड है, ल अक्षर में भी अ की साउंड है, लास्ट वाला अक्षर आपका म है, इसमें अ की साउंड नहीं है। तो क का के लिखेंगे, के बाद ए लिखेंगे, ल का एल लिखेंगे और एल के बाद ए लिखेंगे, म का एम लिखेंगे, क्या हो जाएगा? कलम। नगर, तो न का इंग्लिश क्या होगा? एन होगा। न अक्षर में क्या है ना अ की साउंड का उच्चारण हो रहा है। देखिए न, तो एन के बाद क्या करेंगे? ए लिखेंगे। ग का इंग्लिश क्या होगा? जी होगा। ग अक्षर में भी अ की साउंड आ रही है। देखिए ग, न, ग, र। तो जी के बाद क्या करेंगे? ए लिखेंगे और र के लिए आर लिखेंगे, क्या हो जाएगा? नगर। देखिए लिखा हुआ है नकल, तो न का एन होगा, एन के बाद ए लिखेंगे, क का के लिखेंगे, के बाद ए लिखेंगे और ल का एल लिखेंगे। लास्ट में कोई भी अक्षर हो और उस अक्षर में किसी प्रकार की मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है तो उस अक्षर का सिर्फ इंग्लिश लिखना है आपको। यानी कि उस अक्षर का उच्चारण जो है ना आधा होता है, ठीक है ना, तो सिर्फ उसका इंग्लिश ही आप लिखिएगा। तो इस तरह आपका हो जाएगा नकल। अब पवन, तो प का इंग्लिश पी होगा। प अक्षर का उच्चारण होगा तो उसमें अ की साउंड का उच्चारण होगा। देखिए प और व दोनों में होगा, न अक्षर में नहीं होगा, ठीक है ना। तो प का पी और पी के बाद ए लिखेंगे, व का डब्लू लिखेंगे, डब्लू के बाद ए लिखेंगे और न का एन लिखेंगे, क्या हो जाएगा? पवन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट मुकेश, तो म के लिए एम होगा, ठीक है, और म में क्या है? छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। और देखिए छोटी ऊ की मात्रा के लिए क्या होता है? इंग्लिश यू होता है। क्या होता है? यू होता है। तो एम के बाद क्या करेंगे? यू का प्रयोग करेंगे। देखिए म के लिए एम और एम के बाद क्या करेंगे? यू लिखेंगे। क का क्या होगा? इंग्लिश के होगा और क में क्या है? ए की मात्रा का प्रयोग किया गया है। देखिए ए की मात्रा इस प्रकार होता है और इसका इंग्लिश क्या होता है? ई होता है। तो के बाद क्या करेंगे? ई लिखेंगे। उसके बाद तलावेश है, इसका इंग्लिश होता है एस एच, तो क्या हो जाएगा? मुकेश। दूसरा नाम है नरेश, तो न का इंग्लिश एन होगा, एन के बाद ए लिखेंगे, र का इंग्लिश क्या होगा? आर होगा। र में क्या है? ए की मात्रा का प्रयोग किया गया है। देखिए इस प्रकार की मात्रा का प्रयोग किया गया है र में और इसका इंग्लिश होगा ई। तो आर के बाद ई लिखेंगे और स का इंग्लिश होता है एस एच। तो इस तरह हो जाएगा नरेश। अशोक, अ का इंग्लिश क्या होगा? ए होगा और तलावेश का इंग्लिश होगा एस एच और उसमें क्या है ना ओ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। देखिए इस प्रकार की मात्रा का प्रयोग किया गया है और इसका इंग्लिश क्या होता है? ओ होता है। तो एस एच के बाद क्या करेंगे? ओ लिखेंगे और क का इंग्लिश क्या होगा? के होगा, क्या हो जाएगा? अशोक। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है रूपेश, क्या लिखा हुआ है? रूपेश। तो र का इंग्लिश क्या होगा? आर। र में क्या है? छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है तो यू लिखेंगे और प के लिए पी, प में क्या है? ए की मात्रा का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार मात्रा आपको दिखाई दे रहा होगा प में और इसका इंग्लिश ई होगा।
तो पी के बाद ई लिखेंगे और श का इंग्लिश होगा एस एच, क्या हो जाएगा रूपेश, ठीक है ना। शिवम, तो स का इंग्लिश होगा एस एच, क्या होगा एस एच, और स में क्या है छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। देखिए ऐसे छोटी ई की मात्रा होती है और इसका प्रयोग स में किया गया है, तो एस एच के बाद क्या करेंगे आई लिखेंगे। व के लिए डब्ल्यू या भी होता है, क्या होता है डब्ल्यू या भी, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग भी लिखेंगे और भी के बाद ए लिखेंगे, ताकि वो अक्षर का उच्चारण जब होगा तो इस अक्षर में भी अ की साउंड का उच्चारण होगा, ताकि वो अक्षर जो बीच में आ रहा है उसमें किसी प्रकार की मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन वह अक्षर का यहाँ उच्चारण होगा तो अ की साउंड आएगा, तो अ के लिए ए होता है और म के लिए एम होता है, तो क्या हो जाएगा इस तरह आपका इंग्लिश में शिवम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है अंजलि, अन का जो इंग्लिश होगा ए एन, ठीक है, और ज का इंग्लिश होगा जे, जे के बाद ए लिखेंगे, ल का एल होगा, ल अक्षर में क्या है बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है, देखिए ल अक्षर लास्ट में है और इसमें बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे आई लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह आपका हो जाएगा अंजलि, ठीक है ना। चलिए दूसरा जो है अर्जुन, तो अ का इंग्लिश ए होगा और उसके बाद आधा र का उच्चारण होगा, देखिए रेप की मात्रा लगा हुआ है तो आधा र का उच्चारण होगा, और ज का जे होगा, ज में छोटी ऊ की मात्रा है तो यू लिखेंगे, न के लिए एन लिखेंगे, क्या हो जाएगा अर्जुन, ठीक है। चलिए लिखा हुआ है कुशल, तो क का इंग्लिश क्या होगा के, क में छोटे यू की मात्रा है तो यू, श का इंग्लिश क्या होगा एस एच, और एस एच के बाद ए लिखेंगे और ल का एल लिखेंगे, क्या हो जाएगा कुशल। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कपिल, तो क का के होगा, के बाद ए होगा और प के लिए पी होगा, प में छोटी ई की मात्रा है तो आई लिखेंगे, ल का एल लिखेंगे, क्या हो जाएगा कपिल। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है सुधीर, देखिए स का इंग्लिश क्या होगा एस होगा, स में छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, देखिए इस प्रकार की मात्रा का प्रयोग हुआ है स में, और इसका इंग्लिश क्या होता है यू होता है, एस के बाद यू लिखेंगे, और ध का इंग्लिश क्या होगा डी एच, तो डी एच लिखेंगे, और ध में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है इस प्रकार, ठीक है ना। देखिए इस प्रकार मात्रा का यूज हुआ है ध में, और इसका इंग्लिश क्या होता है डबल ई होता है, तो डी एच के बाद डबल ई लिखेंगे और र का इंग्लिश क्या होगा आर होगा, तो इस तरह हो जाएगा आपका इंग्लिश में सुधीर। चलिए नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है सुनीता, क्या लिखा हुआ है सुनीता, देखिए स के लिए एस, स में छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, इस प्रकार की मात्रा है स में, तो इसका इंग्लिश क्या होगा यू होगा, तो एस के बाद यू लिखेंगे, न के लिए एन होगा और न में बड़ी की मात्रा है आई लिखेंगे, बाद तो का टी लिखेंगे और तो में आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है तो ए लिखेंगे, क्या हो जाएगा सुनीता। चलिए उसके बाद जो लिखा हुआ है हिमांशु, तो ह का इंग्लिश क्या होगा एच होगा, और ह में देखिए छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है, इस प्रकार छोटी ई की मात्रा होती है, इसका इंग्लिश आई होता है, तो एच के बाद आई लिखेंगे, म का इंग्लिश क्या होगा एम होगा, ठीक है, और एम के बाद ए एन लिखेंगे, क्या करेंगे ए एन लिखेंगे, ताकि म में क्या है अन की मात्रा है तो ए एन लिखेंगे। श का इंग्लिश क्या होगा तलाबे श है तो इसका इंग्लिश होगा एस एच, और श अक्षर में क्या है छोटी यू की मात्रा का प्रयोग किया गया है इस प्रकार, और इसका इंग्लिश यू होता है, तो एस एच के बाद क्या करेंगे यू लिखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है कृष्णा, तो देखिए क का इंग्लिश के होगा और क में क्या है री की मात्रा का प्रयोग किया गया है, देखिए री की मात्रा इस प्रकार होता है, और इसका इंग्लिश क्या होता है आर आई होता है, क्या होता है आर आई, तो के बाद क्या करेंगे आर आई लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद स्व है और स्व का इंग्लिश होता है एस एच, ठीक है ना। उसके बाद अड़ा है तो इसका इंग्लिश होगा एन, अड़ा में क्या है आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है तो ए लिखेंगे, क्या हो जाएगा कृष्णा। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कुमार, तो क का इंग्लिश के होगा, क में देखिए छोटी यू की मात्रा का प्रयोग किया गया है इस प्रकार, इसका इंग्लिश क्या होगा यू होगा, तो के बाद यू लिखेंगे, म का इंग्लिश एम होगा, और म में क्या है आ की मात्रा है तो ए, र का आर, क्या हो जाएगा कुमार। चलिए दूसरा नाम लिखा हुआ है विकास, तो वह का इंग्लिश क्या होगा वी होगा, और वी के बाद क्या करेंगे आई लिखेंगे, ताकि वह अक्षर में क्या है छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। क का के लिखेंगे, क में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, और स का एस होगा, क्या हो जाएगा विकास। देखिए लिखा हुआ है नीतीश, क्या लिखा हुआ है नीतीश, तो न का इंग्लिश क्या होगा एन, और न में छोटी ई की मात्रा है तो आई, तो का होगा टी, और तो में क्या है ए की मात्रा का प्रयोग किया गया है और इसका इंग्लिश ई होता है, तो टी के बाद ई लिखेंगे, और तलाबे से है इसका इंग्लिश एस एच होता है, तो क्या हो जाएगा नीतेश। चलिए नेक्स्ट जो नाम है आपका संजय, तो देखिए स के लिए एस, स में अन की मात्रा
देखिए सौ में जो है ना एक बिंदी लगा हुआ है और इस बिंदी का उच्चारण आधा नौ या आधा म के रूप में होता है। तो आधा नौ के रूप में होगा तो ए एन लिखेंगे। तो एस के बाद क्या करेंगे, ए एन लिखेंगे सन। और ज का इंग्लिश जे होगा और जे के बाद ए लिखेंगे। य का इंग्लिश वाई होगा, क्या हो जाएगा, संजय। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है शर्मा। देखिए स का इंग्लिश होगा एस एच और एस एच के बाद ए लिखेंगे। उसके बाद आधा रेप की मात्रा का उच्चारण हो रहा है यानी आधा र का उच्चारण हो रहा है तो आर लिखेंगे। म का इंग्लिश एम लिखेंगे, एम के बाद ए लिखेंगे ताकि आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है म अक्षर में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा शर्मा। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है मौसम। तो देखिए म का इंग्लिश क्या होगा, एम होगा, ठीक है ना। और म में अ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, इस प्रकार की मात्रा आपको म अक्षर में दिखाई दे रहा होगा। और इसका इंग्लिश होता है ए यू, ठीक है ना, ए यू होता है। तो एम के बाद क्या करेंगे, ए यू लिखेंगे और स के लिए एस लिखेंगे, एस के बाद ए लिखेंगे ताकि स अक्षर का उच्चारण होगा तो इसमें अ की साउंड का उच्चारण होगा, ताकि स अक्षर बीच में है और स में किसी प्रकार मात्रा का यूज नहीं किया गया है तो इसका उच्चारण होगा तो अ की साउंड आएगा। तो ए लिखेंगे और म का एम लिखेंगे, क्या हो जाएगा, मौसम। तो फ्रेंड्स इस प्रकार जो है ना आप किसी का भी नाम आसानी से इंग्लिश में लिख पाइएगा। अगर आपको मैसेज भी करना होगा ना इंग्लिश में तो आप आसानी से कर पाइएगा। तो आई होप आज का क्लास आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।